जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे आपसे वादा किए थे कि क्लास लेके आऊंगा बेस्ट टीचर के साथ, हमारे साथ संतोष सर हैं। ये आपको खुद अपना परिचय देंगे, इनको कितने साल का सर का एक्सपीरियंस है। प्यारे साथियों, जैसे आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो अग्निवीर की भर्ती आ रही है हम सबको नवंबर में देखने को मिल जाएगा। ये भर्ती बहुत बड़ी है। ये भर्ती कितनी है? 90,000 भर्ती आ रही है। बहुत बड़ी भर्ती है। हम इसलिए क्योंकि इसमें इस बार नए नए बच्चे जो 10th किए होंगे, वो नए नए बंदे आएंगे कंपटीशन में। क्या जो फर्स्ट बार भर्ती देखेंगे, सबसे पहले वैकेंसी देखेंगे वो अग्निवीर की देखेंगे। हम उनको जीरो से लेके एकदम जीरो से डीपली से आराम आराम धीरे धीरे, अभी हमारे पास टाइम है, कम से कम कितने टाइम है? 4 से 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने कम से कम हमारे पास टाइम है। कोर्स ज्यादा बड़ा होता नहीं है इसका। धीरे धीरे हम जीरो से लेके हर रोज प्रैक्टिस सेट के साथ, धीरे धीरे मैथ के भी साथ, रीजनिंग के साथ, वन लाइनर क्वेश्चन जो अब तक पेपर में पूछे गए, क्या जो अब तक 2000 से लेके अब तक पेपर में पूछेंगे, सारे क्वेश्चन एकदम जीरो से। फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। ये क्लास संसद से चलेगी। आज संसद सर पढ़ाएंगे। धीरे धीरे संविधान को उठाते, धीरे धीरे आराम से आपको हाई लेवल तक ले चलेंगे, ताकि आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक नॉलेज हो जाए। ये क्लास सीधा थ्योरी रहेगी, एकदम डीपली। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए, यहाँ से बाहर ना जाए। ये क्लास से बाहर अगर संसद के कोई भी क्वेश्चन आ गए, तो संसद से बाहर, क्या संसद से बाहर पूरे क्वेश्चन ना जाएं। हम हर रोज लेके आएंगे आपको 50 क्वेश्चन एकदम इन वन लाइनर, जीके जीएस, जो पेपर में 2000 से लेके अब तक पूछे गए। आपकी मैथ की भी क्लास चलेगी। ये फर्स्ट क्लास है। आइए सीधा हम सर से आपको रूबरू कर आपसे बात कराता हूँ, परिचय कराता हूँ। ठीक है सर जी? जी, मैं संतोष कुमार शुक्ला। जय हिंद मित्रों, मैं आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मित्रों, मुझे जो है टीचिंग क्षेत्र में 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं यूपीएससी दिल्ली से प्रीलिम्स एंड मेंस कई बार क्वालिफाई कर चुका हूं। उसके बाद चलते हैं, आज हम आपको संसद के तरफ ले चलते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारी संसद है, इसका जन्म कैसे हुआ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में संसद कौन से अनुच्छेद में है। हम आपको संसद के बारे में जितना भी बता देंगे। इस टॉपिक से बाहर कहीं भी आपको एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं कि संसद जो है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 79 में है। संसद के मित्रों 3 अंग होते हैं, जैसा कि आपको पता है। लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। तो हमारी संसद जो है के कितने अंग होते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने अंग होते हैं, तो आप बताओगे कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको बताना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है। तो मित्रों, लोकसभा का जिक्र जो है अनुच्छेद 81 में है। उसके बाद राज्यसभा का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 80 में है और राष्ट्रपति का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में है या अनुच्छेद 52 में है। मित्रों, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसे युवाओं का सदन कहा जाता है, इसे जो है लोगों की सभा कहा जाता है। जबकि राज्यसभा को मित्रों उच्च सदन कहा जाता है, राज्यों की प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। अब देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो मित्रों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए 30 साल न्यूनतम होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र
35 वर्ष होनी चाहिए। आगे मित्रों कुछ हमने नोट्स आपके लिए, जैसे कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ देशों में राष्ट्रपति के जैसे आपसे कार्यकाल पूछ लिए जाते हैं कि किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसमें आपको देखना है कि स्विट्जरलैंड का ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है, जबकि सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति का कार्यकाल किस देश में होता है, तो आपको बताना है कि मेक्सिको देश में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, तो आपको बताना है 4 साल के लिए होता है। जबकि अपने भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि इनके चुनाव की क्या रीतियां हैं, कैसे इनका चुनाव होता है। तो चुनाव मित्रों 2 प्रकार से होते हैं। एक चुनाव आपका प्रत्यक्ष होता है, जहां पर आप वोटिंग करने जाते हैं, उस चुनाव को हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। दूसरा चुनाव ऐसा चुनाव होता है जहां पर आप पार्टिसिपेट नहीं करने जाते हैं, वहां पर हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, ये दोनों अप्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, तो आपको बताना है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो आप कहोगे कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। तो यह हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इसलिए यह जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, यह भी अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है मित्रों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मित्रों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है ऐसे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जो मनोनीत होते हैं। तो आप देख लीजिए कि मत कौन देता है, तो लोकसभा में जनता के द्वारा चुनाव में भाग लिया जाता है, वोटिंग की जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी उम्र 18 वर्ष पूरी कर लिया है वे मतदान करने योग्य हैं। पहले जो है मित्रों मतदान की जो आयु हुआ करती थी वो 21 साल हुआ करती थी। 89 या 89वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो है संविधान के द्वारा मतदान करने की जो उम्र है इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य का चुनाव कौन करता है, तो आपको बताना है कि राज्य की विधानसभाओं के द्वारा इनका चुनाव होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आपको बताना है कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि। यहाँ आपको मनोनीत लोगों को नहीं बताना है, इसको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको हमने लिख दिया है निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में और 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करते थे, तो ऐसे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपसे पूछ लेता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मित्रों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल आपसे पूछा जाएगा मित्रों, तो आपको बताना है 6 वर्ष का होता है। ये आपसे एग्जाम में कई बार जो है डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिए गए हैं और कई बार जो है, और उसके बाद आपको यहाँ भी जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, यहाँ भी हमने आपको इंडिकेट कर दिया है। फिर मित्रों हम आगे चलते हैं। तो
उसके बाद मित्रों हम सदन की प्रकृति देखते हैं कि सदन, कौन सा सदन जो है अस्थाई है, कौन सा अस्थाई सदन है। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा एक अस्थाई सदन है। यह 5 साल के लिए होता है, 5 साल के पहले भी इसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और जो राज्यसभा है मित्रों, वह एक उच्च सदन है और वह अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है। इसके जो सदस्य होते हैं, इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य नए आ जाते हैं, इसलिए यह एक अस्थाई सदन है। तो देखते हैं कि सदन की प्रकृति कैसी है। तो लोकसभा एक अस्थाई सदन है, लोकसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। हमने आपको बता दिया कि इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रपति भी हमारे देश में अस्थाई होता है, उसका भी कार्यकाल 5 साल के लिए ही होता है। 5 साल बाद जो है दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है। उसके बाद हम मित्रों इनके पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में आपको बता देते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष मित्रों जीबी मावलंकर थे। इनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहा जाता है। कई बार जो है आपसे संक्षिप्त में पूछ लेता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी जो है एग्जाम में गणेश वासुदेव मावलंकर दे देता है, तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन, जिनको जीबी मावलंकर ही पता होता है और गणेश वासुदेव मावलंकर नहीं पता होता है, तो बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको दोनों नाम पता होना चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पर गणेश वासुदेव मावलंकर और जीबी मावलंकर दोनों लिख दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है उसमें सभापति होते हैं। सभापति कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसका पद ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। तो इसका जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। तो इसके पहले सभापति कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे देश के पहले कौन थे, तो आपको बताना है कि पहले उपराष्ट्रपति थे। आपको आगे देख लेते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कभी कभी मित्रों आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति थे किस राज्य से संबंधित थे, तो आपको बता देना है बिहार राज्य से संबंधित थे। उसके बाद मित्रों हम आगे चलते हैं। उसके बाद इसके अन्य जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि अनंत सैनम थे। उसके बाद आपको बताना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत के पहले राज्यसभा के उपसभापति कौन थे, तो आपको बताना है बीबी कृष्णमूर्ति। बीबी कृष्णमूर्ति। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे मित्रों देखते हैं। उसके बाद हम मित्रों देखते हैं कि इन सदन में कार्यवाही जो है किस प्रकार से होती है, कितने मेंबर्स जो है किसी भी कार्यवाही के लिए आवश्यक होते हैं। तो जैसा कि लोकसभा की कोई भी कार्यवाही के लिए कम से कम उस सदन के 1/10 भाग जो सदस्य होने चाहिए, अर्थात कम से कम 55 जो सदस्य हैं उनका होना किसी भी कार्यवाही के लिए आवश्यक होता है। कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए।
और राज्यसभा की कोई भी कार्यवाही करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो कम से कम जो है 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आपको बताना है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। इस समय मित्रों आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद जो है खाली है, रिक्त है, इसलिए हमने यहाँ पर उपाध्यक्ष का पद नहीं लिखा। वर्तमान में जो आपके राज्यसभा के सभापति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और इस समय वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए हरिवंश नारायण हैं। हरिवंश नारायण सिंह हैं। वर्तमान में मित्रों राष्ट्रपति कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। यह दूसरे नंबर की महिला हैं। आपसे पूछ लेगा कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर की जो महिला हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो इस समय 15वीं राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही हैं। अब देख लेते हैं मित्रों कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव भारत में पहली बार कब हुआ था। एग्जाम में वन लाइनर में आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में पहला जो लोकसभा का चुनाव मित्रों हुआ था वो आपका 1951 और 1952 में हुआ था पहला चुनाव। राज्यसभा का चुनाव 1952 में और राष्ट्रपति का चुनाव 1950 में हुआ था। तो देख लेते हैं प्रथम चुनाव कब हुआ था। तो पहला चुनाव लोकसभा का 1951 और 1952 में हुआ था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था। तो आपको बता देना है 1952 में। भारत में पहली बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव कब हुआ था। तो आपको बताना है 1950 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारी संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में एक नजर हम जरूर डालेंगे उन पर। तो आइए देखते हैं कि संसद की जो जननी है किसको कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिया है कि संसद की जननी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि संसद की जननी किसको कहा जाता है। तो संसद की जो जननी है वो ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे देश पर लगभग 350 साल तक शासन किया था और इसलिए हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया भी गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि संसद भवन का निर्माण जो है कब हुआ था। तो 1927 में संसद भवन का निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में हुआ था। संसद भवन कहाँ है, तो आपको बताना है दिल्ली में है। उसके बाद हम देखते हैं संसद भवन को किसने इसका डिजाइनिंग किया था। तो डिजाइनकार जो थे उनका नाम था एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। दो लोग जो है संसद के डिजाइनर थे। तो इनको भी आप देख लीजिए कि संसद भवन के वास्तुकार कौन थे या डिजाइनर कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए एडविन लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर थे। संसद के अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने सदन होते हैं, तो आपको बताना है संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा। उसके बाद मित्रों संसद भवन में कितने स्तंभ हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संसद भवन में 144 ग्रेनाइट के स्तंभ हैं।
इस पर हमारा संसद भवन टिका हुआ है। वर्तमान समय में अभी जो है नया संसद भवन जो है बनाया गया है। तो अभी जो पुराना संसद भवन है इसका जो नया नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नाम इसका क्या सुझाव दिया है, तो इस पुराने संसद भवन को जो है अब वर्तमान में संविधान सदन कहा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो पुराना संसद भवन था उसका अब नया नाम क्या हो गया। तो आपको बताना है कि अब इसका नाम जो है संविधान सदन कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संसद के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि संसद में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला है आपका बजट सत्र, जो आपका सबसे लंबा सत्र होता है। दूसरा होता है आपका मानसून बजट। तीसरा जो आपका है शीतकालीन जो है सत्र होता है, जो सबसे छोटा सत्र माना जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से सत्र होते हैं। तो मित्रों, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, पहला है बजट सत्र जो सबसे बड़ा सत्र होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा सत्र संसद का कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, जो फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। दूसरा जो सत्र है मानसून सत्र है, वो आपका जुलाई से सितंबर तक चलता है। फिर तीसरा जो सत्र है वो आपका है शीतकालीन सत्र, जो सबसे छोटा सत्र होने का इसको पैगाम मिला है, वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। उसके बाद कुछ और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। तो लोकसभा की अधिकतम जो है हो सकती हैं, तो अधिकतम वर्तमान समय में 550 हो सकती हैं। इनमें 550 में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों से कितने अधिकतम जो है मेंबर चुने जा सकते हैं। तो राज्यों से इस समय आपके 524 और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य वर्तमान समय में चुने जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो आपको बताना है कि अधिकतम 550 हो सकती हैं। पहले मित्रों लोकसभा की जो सीटें होती थी 552 अधिकतम हो सकती थी, किंतु 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा जो है आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब सीटों की संख्या अगर पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो आपको बताना है 550 अधिकतम हो सकती हैं। और इसमें से 524 आपका राज्य के द्वारा और 19 आपका केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं। पहले इसमें जो है 13 लोग होते थे, और अभी जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए जो 6 सीटें इसमें की थी राज्यों की इसमें आ गई। इसलिए यहाँ पर कितना अब सीट बचा, तो पहले यहाँ पर होती थी 6, इसमें ऐड कर लो तो 530 हुआ करती थी राज्यों से, और 13 इसमें से हुआ करती थी, मगर अब 6 सीटें इसमें आ गई और यहाँ पर 6 सीटें कम हो गई, तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर अधिकतम राज्यों से अगर पूछा जाए कि कितनी सीटें हो सकती हैं, तो आपको बताना है 524। केंद्र शासित प्रदेश से कितनी हो सकती हैं, तो 19 लोग अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर हम और देखेंगे कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। तो राज्यसभा की मित्रों सीटें इस प्रकार से हैं।
राज्यसभा में अधिकतम सीटें जो हो सकती हैं वो 250 हो सकती हैं अधिकतम। वर्तमान समय में कितनी सीटें हैं तो आपको बताना है। वर्तमान में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 245 हैं। और इसमें भी 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहला है राज्य, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है मनोनीत। तो राज्यसभा में राज्यसभा में 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से 229 लोग और इधर 3 लोग, तो कुल मिलाकर के 545 हो गए। अधिकतम अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की राज्यसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं तो आपको बताना है 245। तो इसी के साथ मित्रों हम अपनी जो क्लास है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे संविधान के साथ मिलते हैं। जय हिंद साथियों। प्यारे साथियों, अगर जैसे आपको क्लास ये कैसी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें भी हौसला मिलता है आपको। अब तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अग्निवीर की सबसे बेस्ट क्लास होगी, एकदम एक पैसा भी नहीं लगेगा, एकदम फ्री कोर्स है। यूट्यूब पे हर एक कोर्स आपको 5 क्लास मिलेगी, आपको हर रोज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जिसे हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जो सर पढ़ाए हैं एतवार यानी संडे को, यही सब आपका टेस्ट होगा। कितने कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन का। 15 मैथ रहेंगे, 5 रीजनिंग रहेंगे, तो 30 जीके जीएस रहेंगे। आपका संविधान भी पूरे भी क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो सर की क्लास कैसे लगी। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।